सभी आत्मिक भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति वाजपेयी है और मेरे पति राजेश वाजपेयी। हम लोग एमपी से आए हैं, एमपी के रहने वाले हैं और एक ब्राह्मण परिवार से हैं। और मेरे जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर ऐसी चिंताएं रहती थी कि मैं काफ़ी बोझ, डिप्रेशन जैसा रहता था, काफ़ी चिंता में रहती थी। और उसका कारण था कि कभी इनको कुछ ऐसी तकलीफ़ें, मेरे पति को कुछ ऐसे हार्ट से रिलेटेड समस्या थी और कभी मेरे बेटे को पेट की तकलीफ़ हुई, कभी उसको पथरी बताई। तो इन सारी, कभी परिवार में लड़ाई झगड़े, कभी ऐसे परिवार के विवाद, ऐसी बातों को लेकर मैं एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी याददाश्त पे फ़र्क पड़ने लगा था और मैं बड़े बोझ में थी। 2 साल से मैंने पास्टर कंचन मित्तल जी का प्रचार सुना यूट्यूब पे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं प्रचार सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बड़ी खराई और बड़ी सच्चाई उसमें झलकती थी और मुझे बड़ी शांति लगती थी। और वो प्रचार मैं 2 साल से सुन रही थी और सुनते सुनते मैंने कभी सोचा नहीं, ना मैंने कभी यहाँ आने का सोचा, ना मैंने कोई यहाँ से कभी मामा जी से मेरा कोई कांटेक्ट था, कुछ भी नहीं। और अचानक यहाँ आने के 1 दिन पहले मेरे मन में आया कि मैं वहाँ जाऊँ। और ये बात मैंने मेरे पति और परिवार में बोली तो इन लोगों ने भी तैयार हो गए। जबकि मेरे पति कभी बाहर जाने के लिए जल्दी राज़ी नहीं होते, इनका बिजनेस है तो ये छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब मेरे मन में ये बात आई तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप मेरे साथ चलें तो मैं वहाँ जाऊँ, और अगर आपकी ओर से ये बात नहीं है तो मेरा जाना कैंसिल हो। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने ये प्रेयर करी तो मेरे पति तुरंत तैयार हो गए और बोले हाँ मैं भी चलूँगा, और तुरंत टिकट भी हमारा हो गया और दूसरे ही दिन हम वहाँ से रवाना होकर आ भी गए। और जैसा जैसा मैंने रास्ते में सोचा था, वहाँ से प्रेयर की थी कि प्रभु यदि आप मुझे ले जा रहे हो, यदि आप मुझे ले जा रहे हो तो प्रभु आप मुझे वहाँ पे इस तरीके से मुझे लगे कि मेरी पास्टर जी से बातचीत भी हो और मैं जिस बोझ और जिस चिंता से जा रही हूँ, मेरे बताने के पहले ही प्रभु अपनी दासी के मन में ये बात डाल दे कि मैं किस लिए आई हूँ, किस चिंता में हूँ, मेरा किस तरह की मेरी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में। और मैंने देखा कि जब मैं यहाँ आई तो मेरे वहाँ से निकलने से लेके यहाँ तक जो जो छोटी छोटी बातें मैंने सोची थी वो सब रास्ते में पूरी हो रही थी। तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि नहीं, मुझे प्रभु लेके जा रहा है और ये मेरा छुटकारे का समय है। जैसे ही मैं यहाँ आई तो संडे को जब प्रेयर हो रही थी यहाँ पे, तो संडे की प्रार्थना में मैं बैठी थी चुपचाप और पास्टर जी ने अचानक वही बात बोलना शुरू कर दी जिस परिस्थिति से मैं गुजर रही थी कि आज जितने लोग बोझ से दबे हैं, जो बहुत अपने आप को प्रेशर में समझ रहे हैं कि बहुत प्रेशर है उनके ऊपर सेवकाई का और प्रभु के मार्ग पे चलने को लेकर, कि बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, वो यहाँ पे हैं और वो खड़े होकर सामने आए, उनका छुटकारे का समय है। परमेश्वर दिखा रहा है कुछ लोगों को, कुछ लोग जो शैतानी है फोर्स कर रहे हैं गलत डिसीजन लेने के लिए। वो डिसीजन परमेश्वर के खिलाफ है और आप भी जानते हैं, बट आपके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है पर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और आप कंफ्यूज हैं, दबाव में हैं, टेंशन में हैं। प्रभु कह रहा है आज वो डिलीवर करेगा आपको। आमीन। आज वो डिलीवर करेगा और आप एक बोल्ड डिसीजन परमेश्वर के राज्य के लिए ले पाओगे। आमीन। जैसे मम्मा ने बोला तो पहले मैं सोच में पड़ गई कि मैं जो बोल रही थी यही तो ये बोल रही हैं। फिर मैंने सोचा मैं जाऊं कि नहीं जाऊं सामने। उन्होंने फिर डबल से ऐसे देखा जैसे वो मेरी तरफ देख रही हैं, तो मेरे मन में एक डर सा आया कि नहीं, प्रभु मुझे आगे बुला रहा है। और मैं तुरंत, मैंने वहाँ पे एक वॉलेंटियर सिस्टर थी, उनसे बात की और उन्होंने बोला आंटी आप आगे जाओ। फिर हम लोग आगे गए और फिर उस दिन उन्होंने ले हैंड प्रेयर करी। एमपी से आज पहली बार आए हैं, ये भी पास्टरी पूरी जगह से प्रभु को छोड़ने का प्रेशर और बहुत इस चीज से उलझे पड़े थे, पर आज परमेश्वर ने, प्रभु के आत्मा ने आपसे सेम विषय में बात करी जिससे उलझ रहे थे, और आज ये आगे आए हैं। इनका पूरा फेथ है कि जैसे आपने पुकारा है, आज इनकी आजादी का दिन है, आज इनके फ्री होने का डे है। हर दबाव जाता रहे यीशु
यीशु के नाम से महिमा सी महिमा की ओर बढ़े। मैंने बोला विरोधियों के मुंह बंद हो। ओ प्रभु इनकी महिमा बढ़े। होली गॉड फायर touch in the name of Jesus। फ्री 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 हर दबाव बंद हो। मैंने बोला सर शत्रु से ये जीत जाए यीशु के नाम से। तो उसी समय बहुत देर तक, करीब शाम तक, मेरे सिर में ऐसा लग रहा था कि उनका हाथ अभी रखा हुआ है। और उसी समय 1 घंटे बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्री हो गई। पूरा दिमाग का बोझ ख़त्म हो गया, एकदम से ख़त्म हो गया। लगा ही नहीं कि मेरे दिमाग में मैं कोई बोझ और चिंता लेके आई थी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे 1 हफ्ते रहने का मौका मिला। और सबसे बड़ी धन्यवाद की बात मेरे जीवन में ये है कि मेरे आते से ही दूसरे दिन यहाँ फास्टिंग पीरियड शुरू हो रही थी। तो मुझे 7 दिन यहाँ उपवास प्रार्थना में भी रहने का मौका मिला प्रभु की ओर से। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस बीच में प्रभु ने आशीष भैया को, अभिषेक भैया को भी इस्तेमाल किया और उनके द्वारा भी लहन प्रेयर मेरी हुई और मुझे बड़ा छुटकारा मिला 2 दिन और प्रार्थना में। उसकी सारी परमेश्वर की योजना के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मंगलवार को लहन प्रेयर जब फिर हुई तो मेरे मन में एक बात थी कि मेरे पति शायद ये लहन प्रेयर पे गिर जाने वाली बात पे भरोसा शायद कम करते हैं, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा अनुभव रहा नहीं है। तो जब वहाँ पे मम्मा ने प्रार्थना करी हम लोगों के लिए तो इनको भी छुटकारा मिला। तो मैं परमेश्वर का मैंने वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं जो जो बोल रही हूँ सब यहाँ होता जा रहा। री बासांदारे बेरे 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 बे री खाला बासोंदोरे बेरे बेरे बे। हर एडिक्शन जाती रही यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय हर दुष्ट का अटैक जो इनकी लाइफ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर है, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और उसी दिन शाम को फिर रात को करीब 11 बजे पास्टर जी ने हम लोगों को बुलाया ऑफिस में और बुला के हमसे 2 घंटे, रात को 1:15 बजे से ज़्यादा हो गई थी, तब तक हमसे बातें की। और बहुत सारी, मतलब कोई इतना बिजी प्रभु के दास दासी इतना टाइम नहीं देते हैं, लेकिन उनकी नम्रता से और हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने वहाँ पे भी हमारी सारी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में भी सुना, बहुत सारी और भी बातें जो हमारे जीवन में थी, छोटी छोटी बातें, सब गवाही हमने बताई। और उन्होंने भी बड़े प्यार से हम लोगों के साथ व्यवहार किया। फिर वहाँ भी हमारे लिए प्रार्थना की उन्होंने और हमें कुछ शिक्षाएं दी जो हम 16 साल से नहीं सीख पाए थे कि क्या होता है मसीह जीवन में, कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको नहीं मालूम थी और उसके कारण हम बहुत बार बार परेशानी में कहीं कहीं आ जाते थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, शिक्षा को हमने ग्रहण किया और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु हमें यहाँ छुटकारे के लिए लेके आए थे और हमें छुटकारा मिला है। सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ और प्रभु की दासी की, उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को भी मैं करोड़ों करोड़ धन्यवाद देती हूँ। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह।